अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और आध्यात्मिक शंका समाधान के इस सत्र में अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनका हम यथामति समाधान करेंगे। प्रश्न अत्यंत मौलिक है, मूलगामी है और सभी आध्यात्म प्रेमी जनों के मन में उठते ही रहते हैं, लेकिन उनका समाधान न मिलने की वजह से फिर कालांतर में मनुष्य अपने परिवार, समाज, जाति, कुल और जिसे कहते हैं संप्रदाय, पंथ, इनमें गुम हो जाता है और उसके पास इतना समय भी नहीं होता, क्योंकि रोजी रोटी, जीवन यापन, विविध प्रकार के सामाजिक बंधन और अनेक प्रकार के रोग और अनेक प्रकार की व्याधियाँ, अनेक प्रकार के उपद्रव, ये हमारा समय ग्रहण कर लेते हैं, हमारे समय को ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिससे हम ये जो मूलगामी प्रश्न है, जिससे हमें मृत्यु से पहले जान लेना चाहिए, उसकी ओर हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है। समय चलता रहता है, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था गुजरती रहती है, धीरे धीरे एक एक क्षण आयुष्य समाप्त होता रहता है और फिर अंत समय जब हम अपने इस जीवन का आलेख जांचने लगते हैं तो पता चलता है कि हमने उन्हीं बातों में अपना संपूर्ण समय गंवा दिया जो बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। ये तो सतत और सहज प्रकार से चलने वाली बातें थी, लेकिन हमने उसमें अधिक इंटरेस्ट लिया, अधिक रुचि दिखाई और वही आगे चलकर जी का जंजाल बन गया। जिस बेटे को हम कांधे पे बिठा के चंदा दिखाते थे, वही आज हमें बाहर का रास्ता दिखाता है और बात बात पर पूछता है, पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया है? और पिताजी ने नहीं किया तो और किसने किया, ये पूछने का सामर्थ्य अब उस वृद्ध पिता में नहीं होता। माता से बेटा पूछता है आपने मेरे लिए क्या किया, लेकिन उसे ये बताना मुश्किल हो जाता है कि जब आप यानी अंडरवेयर में ही संडास यानी टट्टी कर देते थे तो वो भी टट्टी भी साफ कर देती थी माता और चड्डी भी साफ कर देती थी और सीने से लगाकर दूध पिलाती थी। जब आप बीमार पड़ जाते थे, हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी माता सेवा शुश्रूषा करती थी। पिता दौड़ कर जाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और दौड़ते हुए अपने बेटे के लिए कुछ यानी मिठाई लेकर आते थे और सीने से लगाकर मेरा बेटा कहते थे। ये सब भूल जाते हैं। जिस मकान को बनाने के लिए हमने एक एक पैसे की बचत की, उसी मकान का हम रंग रोगन करने के योग्य नहीं रहते। ये घर का हम देखभाल साफ सफाई करने की योग्य नहीं रहते। यानी कहने का आशय ये है कि धीरे धीरे हमारा संपूर्ण जीवन जो है उन्हीं चीज़ों में लग जाता है जो चीज़ें क्षणभंगुर है। और ये क्षणभंगुर जो समस्याएं हैं, क्षणभंगुर जो परिस्थितियां हैं, उसमें हम जो स्थायी हमारा स्वरूप है उसी को भुला देते हैं। हम अपने आप को कुछ और ही मानने लगते हैं और इस तरह ये जीवन का अपव्यय हो जाता है। जीवन हाथ से फिसलती हुई रेत की तरह निकल जाता है। अंत में केवल पश्चाताप और ये कहना कि अरे मैंने कभी ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, प्रेम क्या है, आराधना क्या है, मैं कौन हूँ, ये क्या है, ये मूल प्रश्नों को तो सोचा ही नहीं। ऐसे ही जीवन चला गया, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही रह गया और मिला क्या, तो कुछ भी नहीं। क्योंकि परिवार 3 दिन याद करता है, समाज कुछ दिन याद करता है और फिर सब भुला देते हैं कौन कहाँ के थे। इस प्रकार ये जीवन का प्रवास है जो अल्प में बताया जा सकता है। अब जो जागे हैं, जिन्होंने इस जीवन के मोल को पहचाना, इस जीवन के यानी जिसे कहते हैं कि अपूर्वता को जाना, उन लोगों ने ही इन प्रश्नों को पूछा है।
क्योंकि प्रश्नकर्ता ही प्रश्न ही प्रश्नकर्ता के अंतस्थ का पता बताते हैं कि वो किस विषय में लालायित है, क्या जानना चाहते हैं। आइए कुछ प्रश्न हैं कि ब्रह्म क्या होता है, भ्रम क्या होता है, ध्यान की विधि क्या है, कुंडली क्या काम करती है, आनंद का अर्थ क्या है, ये कब मिलता है, ज्ञान और अध्यात्म संदेह से शुरू करें या विश्वास से, बोर हुए या शांति काटती है। और फिर अंतिम प्रश्न है श्री केवलराम जी पंजवानी का कि मैं कौन हूँ ये समझाइए। तो ये तो स्वतंत्र एपिसोड्स के प्रश्न हैं। आइए यहाँ हम केवल श्री केवलराम जी पंजवानी जो हमारे नियमित पाठक है उनका प्रश्न विचार के लिए लेते हैं और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि मैं कौन हूँ ये समझाइए। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए हमें एक दृष्टांत को देखना होगा। एक समय एक जिलाधिकारी कलेक्टर अपने राह से जा रहे थे, लेकिन वो अपनी धुन में चले जा रहे थे लेकिन एक पेड़ के पास बैठा हुआ भिखारी धीरे से कहने लगा कि देखो मनीष जा रहा है, वो देखो मनीष जा रहा है। ये बात कलेक्टर साहब ने सुनी, उनका नाम मनीष था। वो चौंक गए कि अरे मेरा नाम लेकर ये कौन पुकार रहा है और ये मुझे कैसे जानता है, और ये बाल बिखरे हुए और कपड़े गंदे और पेड़ के नीचे बैठा हुआ, हाथ में कुछ रोटी है वो खा रहा है, और ये ऐसा व्यक्ति मेरा नाम लेकर कैसे पुकारता है। तो उन्होंने अपने सिपाही से कहा कि आप इनको हमारे ऑफिस में ले आइए। जब वो ऑफिस में आया तो वो कलेक्टर साहब ने पूछा कि आप मुझे जानते हो? तो बोला कि हाँ जानता हूँ। कौन हूँ मैं? तो कहा कि तुम मनीष हो। हाँ मैं मनीष तो हूँ, लेकिन मुझे आप जानते कैसे हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं तो बचपन से आपको जानता हूँ। कलेक्टर साहब ने बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखा और तो तुरंत उसके ध्यान में आया कि अरे ये तो मेरा बालपने का सहपाठी है, ये मेरा मित्र है। अरे बोली ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तो वो बता नहीं पाया कि ये दशा कैसे हुई, लेकिन वो ये ज़रूर बता सका कि आप मेरे बाल मित्र हो और मैंने आपको पहचान लिया है। इस बात का आशय यही है कि वो स्वयं इस बात को जानता था कि ये मनीष है, लेकिन वो ये नहीं जान पाते थे कि ये कलेक्टर है। कलेक्टर तो बाद में बनता है व्यक्ति, सबसे पहले तो मेरा सहपाठी है, ये उस भिखारी ने जान लिया, तभी उसने उसे नाम से आवाज़ दी। आज वो कलेक्टर है, उसे सब लोग साहब कहते हैं, लेकिन उसने क्या कहा? मनीष। और मनीष कहने का अधिकार केवल किसी बचपन के सहपाठी को ही है। दूसरा व्यक्ति उसे अब मनीष नहीं कह सकता, उसे नाम से कोई नहीं पुकार सकता। नाम से केवल माता या बालपने के साथी ही पुकार सकते हैं। तो कहने का आशय यह है, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के मूल में अगर जाएं तो हमारे कई भूमिकाएं हैं, और सबसे अत्युच्च भूमिका है संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, और ये अकंप धारणा बैठे, इस दिशा में हमारा प्रवास है। अब मैं कौन हूँ, इसका अगर शोध लें तो सबसे पहले मैं तो जीव हूँ जो उद्भिज खाने से चला आ रहा हूँ। पेड़ पौधों से मेरी शुरुआत है, फिर स्वेदज मैंने जल से निकलने वाले, फिर अंडज अंडे से निकलने वाले, फिर जारज माँ के पेट से पूरा निकल के आने वाले। इस प्रकार मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जीव दशा में हूँ। अब मेरा कोई पेड़ों में मेरे अनंत नाम थे, बबूल थे, आम थे, इमली थे। फिर मैं जब स्वेदज में आया तब भी मेरे अनेक नाम थे, मछली थे, कछुआ था, कई नाम थे मेरे। उसके बाद मैं अंडज में आया तब भी मेरे कई नाम थे, कबूतर थे, मुर्गी थे, चील थे, कौवे थे। फिर मैं जारज में आया तब भी मेरे अनंत नाम थे, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गाय, ये अनंत नाम मेरे थे। लेकिन जब मैं इन स्थित्यंतरों को पार करके मनुष्य में आया तब मेरा क्या नाम था?
मैं कौन था तब? जब मैं पिता में था तब क्या था? वीर्य में पड़ा हुआ एक कीटाणु, एक जीवाणु था। माता के गर्भ में आया तो फिर गर्भस्थ गर्भ हो गया मेरा नाम। उसके बाद जब जन्म लिया मैंने तो एक शरीरधारी एक आदमी का बच्चा, ये मेरा स्वरूप हुआ। फिर मेरे माता पिता ने मुझे नाम दिए, अनंत नाम मेरा नाम रखा गया। फिर लोग उस नाम से पुकारने लगे। जब वो नाम मुझे मिला तो फिर मैं उस पिता का बेटा हूँ, तो फिर इस जाति का हूँ, उस कुल का हूँ, उस पंथ का हूँ। इस प्रकार अनेक मैं मुझ पर थोपे गए और मैं अपने आप को, मैं कुर्मी हूँ, मैं कश्यप कुल का हूँ, फिर मैं इस जात का हूँ, फिर मैं इस पंथ का हूँ, फिर इस विचारधारा का हूँ, फिर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, फिर मैं हिंदी हूँ, तेलुगु हूँ। अनेक प्रकार के मैं इकट्ठा हो गए और वो मैं इकट्ठा होने पर फिर और आगे बढ़ा तो फिर मैं विद्यार्थी हूँ, फिर आगे बढ़ा तो मैं गृहस्थाश्रमी हूँ। ऐसे अनेक प्रकार के मैं इसी एक ही व्यक्ति पर अनेक प्रकार के मैं थोपे गए और वो अपने आप को मैं ही कहता रहा। फिर मैं पति हो गया, फिर मैं मामा हो गया, चाचा हो गया, फिर नागरिक हो गया। इस प्रकार ये अनंत मैं ये जो मैं इकट्ठा हुआ, इसमें जो जहाँ तक पहुँचा उसने उसी को मैं मान लिया। लेकिन जो इस मैं का जिसने विचार किया कि ये जो मैं है ये सतत रूपांतरण होने वाले मैं है। मैं ही जब उद्बीज में था तब मेरा नाम आम इमली बबूल था, जब मैं स्वेदज में आया तो कुछ और नाम था, अंडज में आया तो कुछ और नाम था तो मैं जीव ही। उसके बाद मनुष्य जन्म में आया, पिता के घर में आया तो मेरे अनंत नाम हो गए। यानी मेरे नाम और उपाधियां परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन मैं कौन हूं? क्योंकि ये तो सारी उपाधियां ऊपर से थोपी गई है। मूल में मैं कौन हूं? मूल में मैं कौन हूं? और यही प्रश्न केवल राम जी पंजवानी पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। अब अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखें कि मैं कौन हूं। मैं पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर हूं, ये तो निश्चित है। शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और मैं वो हूं, शरीर भी मैं ही हूं। तो क्या केवल शरीर ही मैं हूं? अगर मैं ही शरीर हूं तो शरीर से ऐसा कौन सा तत्व निकल जाता है जिसके निकल जाने पर ये शरीर निश्चेष्ट हो जाता है? इसे जला देना पड़ता है या गाड़ देना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला एक तत्व हूँ। तो फिर शरीर में रहने वाला तत्व मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ जीवात्मा। जीवात्मा लिंग शरीर। अब लिंग शरीर किसे कहते हैं? क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा किसी भी उपाधि में लिप्त नहीं होता, वो तो स्वतंत्र है, निर्लेप है, वो केवल प्रकाश रूप है। लेकिन ये जो उस शरीर में रहकर मैं कर रहा था और वो मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा होगा, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये इस प्रकार की जो कल्पनाएं कर रहा था और कार्य कर रहा था, वो कौन है? तो वो है जीवात्मा लिंग शरीर। लिंग शरीर वासना रूप होता है, वासना ने ही इस शरीर को धारण किया है। तो वो वासनामय लिंग शरीर जो है वो उसके अनंत जन्म होते हैं। जब तक संपूर्ण वासनाओं का शमन नहीं होता तब तक ये लिंग शरीर अनेक प्रकार के स्थूल शरीर धारण करता ही रहता है, वो भी मैं ही हूँ। फिर ये लिंग शरीर का जो प्रवास है ये सतत चलता ही रहता है। और लिंग शरीर केवल मनुष्य शरीर में ही था? नहीं, उद्भिद से वो लिंग शरीर यानी प्रवास करता हुआ चला जा रहा है और ये सब मैं ही मैं हूँ, मेरे बगैर कुछ है ही नहीं। लेकिन जब सद्गुरु उपदेश करते हैं कि मैं का जो मूल स्वरूप है वो आप जानो, वो उसको जान लेने पर फिर ये थोपी गई सभी उपाधियां निष्प्रभ हो जाती है और फिर इन सभी उपाधियों को निभाते हुए भी मनुष्य अपने उस जो मूल तत्व है, मूल स्वरूप है, उसको कभी नहीं भूलता
और उस तत्व की ओर ध्यान रखकर ही जब हम जीवन जीते हैं, तो जिस तरह कमल का पत्ता पानी में ही रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, उसी तरह निर्लेपता पूर्वक और जिसे कहते हैं कि सभी व्यवहार करते हुए वो ये जीव अपने गंतव्य को याद रखता है और ये जीवन में जान पाता है कि मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ इसका और विस्तार से विचार करें तो हमें ध्यान में आता है कि मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच यानी महाभूतों से निर्मित हुए ये पंच प्रकार की इंद्रियां भी मैं ही हूँ। फिर यानी मन भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही तो मन के द्वारा कार्य करता हूँ। बुद्धि भी मेरी है, यानी मैं ही बुद्धि हूँ। अहंकार जीवात्मा जो मैं करता है वो भी मैं ही हूँ, और इसका सबका समुच्चय भी मैं ही हूँ। अब ये तो हो गया सगुण साकार जो दिखता है, लेकिन ऐसा एक भाव है जो दिखता ही नहीं, वो है प्रियत्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व। जैसा इसमें प्रियत्व है तो वैसा ही इसमें भी प्रियत्व है, जैसा ही इसमें प्रियत्व है वैसा ही इसमें भी है। इस तरह संपूर्ण अस्तित्व जो है वो प्रिय रूप है। इससे ये सिद्ध होता है कि मेरा जो स्वरूप है वो विराट है। अग्नि यहाँ है तो अग्नि यानी अग्नि का भाव यहाँ रूप दिखता है आँख से, तो रूप तो सर्व ओर है। इसका अर्थ ये जो रूप भाव है यही सर्व ओर प्रकाशित हो रहा है। अग्नि से मिली हुई आंखें हैं, आंखों से रूप दिखता है तो रूप सर्वत्र है। इसका अर्थ यह है कि मेरा जो भाव रूप भाव है वो सर्वत्र है, यानी मैं सर्वत्र हूँ। इस प्रकार इन पंच महाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन तत्व और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुण जो मन, बुद्धि, अहंकार बने हुए हैं, इसका समुच्चय स्वरूप ही मैं ही हूँ। मैं अस्तित्व हूँ, भातित्व यानी दिख रहा हूँ, और कैसा है तो प्रियत्व रूप से है। यानी मैं विराट हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं संकुचित व्यष्टि नहीं हूँ। लेकिन जो जहाँ तक पहुँचा है उसी को मैं मानता है। कोई अपने आप को महंत मानता है, कोई संत मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो ये मानिंद्रियों को पार करके जानना महत्वपूर्ण होता है। जानने को ही विज्ञान कहते हैं। और सर्वांग योग के सहारे से जब हम अपने आप को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब इस दिशा में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने स्वरूप का जो बोध दे रहे हैं उसका यानी जांच करें और जानें कि मैं कौन हूँ। कहते हैं कि बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से, वही यानी वो प्रियत्व। ये अष्टधा सगुण साकार में ही ओतप्रोत व्याप्त वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप वो आत्मा जो गर्भ रूप से संपूर्ण अक्षर में अक्षर व्याप्त है। और जब ये दोनों सगुण जो अष्टधा है, निर्गुण जो ओतप्रोत है, प्रियत्व, चाहत, जरूरत, अस्तित्व, इन दोनों का लय नाम में होता है। तो नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। ये बुद्धि लय को प्राप्त होती है कब? जब ये बुद्धि जान लेती है कि ये जितने भी उपाधियां हैं ये सतत रूपांतरण होने वाली है और थोपी गई हुई उपाधियां हैं। वस्तुतः मेरा स्वरूप इससे कुछ और विराट है और बढ़कर है। ये जब जान लेती है बुद्धि को निश्चय हो जाता है, तब वो बुद्धि अपने सभी संशय भ्रमों का लय कर लेती है। इसलिए यहाँ सद्गुरु उल्लेख करते हैं कि
नाम को प्राप्त करते ही बुद्धि लय को प्राप्त होती है। वही सदरूप जानना, वही अपना रूप है। क्योंकि बुद्धि, मन, ये चित्त और ये इंद्रियां, इनके अनुभव अलग अलग है। आंखों से पूछेंगे तो वो कहेगी आप रूप हो, कान से पूछेंगे तो वो कहेगी कि आप शब्द हो, वायु से पूछेंगे तो वो कहेंगी शब्द है, स्पर्श है, जीवा से पूछेंगे तो वो कहेगी कि आप रस हो, नाक से पूछेंगे तो आप वो कहेगी गंध हो। यानी जिसे कहते हैं कि अलग अलग इकाइयाँ अलग अलग रूप से हमारा परिचय देगी। बुद्धि से पूछेंगे तो बुद्धि कहेगी कि तुम अस्तित्व हो, चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप अक्षरात्मा हो। और इन दोनों का लय जब मन बुद्धि, इन दोनों का लय जब पूर्ण वस्तु में यानी नाम में हो जाता है, नाम मिलते ही फिर वो बुद्धि का लय हो जाता है। और वही अपना रूप है पुरुषोत्तम भाव से। नाम ही अपना रूप है। जैसे स्वानंद ये नाम लेने से साकार निराकार इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है, उसी तरह इस विश्व विराट के साथ हम जब अपने स्वस्वरूप का मिलान करते हैं तो हमारा ये समाधान हो जाता है कि ये इकाई इसी में से उत्पन्न हुई है, इसी में है और इसी में लय होती है। तो हमारा मूल स्वरूप तो विश्वरूप हो गया। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांगक्षर साकार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतुगुण रजोगुण तमोगुण, ये अष्टांगक्षर साकार है, नहीं रूप मिठास में। प्रियत्व में कोई रूप नहीं है, क्योंकि सभी रूप तो मिठास के ही है। ये दोनों भावना छोड़ो, क्षर अक्षर ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। हमारा नाम उच्चारण करते ही हमारे यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण और हमारा चाह जरूरत प्रियत्व रूप भाव, ये दोनों का लय नाम में हो जाता है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। तो ये शक्कर कहते ही इसमें जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, और इसमें चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो मिठास है, ये दोनों ही शक्कर कहते ही यानी रूप भी शक्कर का है, रस भी शक्कर का है, स्पर्श भी शक्कर का है। इस प्रकार पांचों अनुभव, सतोगुण भी शक्कर में ही है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी शक्कर में ही है। इस प्रकार ये अष्टधा और मिठास ने ही तो ये आकार धारण किया है, और इन दोनों का लय नाम में हो जाता है। ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। दोनों का धाम है, अक्षर और क्षर इन दोनों का धाम तो यही विश्व है। तो एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये क्षर अक्षर और नाम ये एक ही वस्तु पर किए गए कल्पित भाव है। वस्तु को जानने के लिए, वस्तु तो एक ही है, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इस प्रकार पिंड से ब्रह्मांड का मिलान करने के बाद ये सिद्ध होता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। संपूर्ण विश्व ही मैं हूँ। मैं अग्नि हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं वायु हूँ, मैं सतोगुण हूँ, रजोगुण हूँ, तमोगुण हूँ, मैं चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व रूप आत्मा हूँ। और इन दोनों का लय विश्व में है, तो ये पिंड का भी लय विश्व में है। ये वस्तुतः विश्व रूप ही है, केवल अपने को विश्व रूप से अलग मानकर वो यानी व्यष्टि अहंकार में फंस जाने से इस विश्व से अलग मानने लगा था। और जब तक ये विश्व से अपने आप को अलग मान रहा था, तब तक के इसके राग लोभ द्वेष काम क्रोध मोह मद मत्सर ये होते ही रहते थे। लेकिन जब अपने इसने देख लिया कि ये मेरा ही स्वरूप है और मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है, वो संपूर्ण है, तो मैं अंश हूँ। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये दर्शन करने के बाद फिर उससे अनुभव आता है कि बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ।
अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार ये विश्व रूप ही है, ये विश्व रूप ही है। केवल जो जहाँ तक पहुँच सका, जिसने जहाँ तक जान लिया, या जिसने जहाँ तक स्वाध्याय किया है, जहाँ तक उसने अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को विराट रूप से जानकर इस ब्रह्मांड के साथ पिंड का मिलान कर लिया है, उसके लिए ये अविनाशी आत्मा है। लेकिन जो अपने आप को शरीर ही मान रहा है, उसके लिए फिर इंद्रियां हैं। जिसने अपने आप को मन मान लिया है, उसके लिए फिर 3 गुण ही हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जिसने अपने आप को बुद्धि ही मान लिया है, उसके लिए फिर अनेक प्रकार के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांप्रदायिक, पंथिक, अधिवादी जो मार्ग है वही मैं हूँ। कहने का आशय यह है कि जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक वो मैं है। लेकिन सद्गुरु ये दृष्टि देते हैं कि तुम संपूर्ण हो, संपूर्ण हो ये केवल सद्गुरु ही बता सकते हैं। और इसीलिए सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति का महत्व है। सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति से हम जब पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता कर लेते हैं तो अपने विश्व विराट स्वरूप का हमें अनुभव आ जाता है। और एक बार अनुभव आया तो फिर संशय भ्रम को स्थान रहता ही नहीं। तो इस प्रकार हमने यथामति श्री केवलराम पंजवानी जी के मैं कौन हूँ ये समझाइए, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। त्रुटियां अवश्य होगी, क्योंकि ये देखिए कि एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि ये ढेला है, अब हमने इसको चबा लिया, चबाने पर हमें यानी मीठा लगा, मीठा तो जबान को लगा। तो क्या जबान चाहती थी ये खाना? जबान नहीं चाहती थी, हम चाहते थे इसका स्वाद लेना। वो जीव तो स्वाद लेने का इंद्रिय है, साधन है। तो स्वाद लिया किसने? स्वाद हमने लिया। तो इसका आशय यह है कि ये सत्य अनुभव की वस्तु होती है, बोलने की वस्तु नहीं होती। फिर भी अगर बोलेंगे नहीं तो दिशा निर्देश कैसे मिलेगा? इसीलिए सद्गुरु भी बोलते हैं, लेकिन वो उस भूमिका से बोलते हैं, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस भूमिका से बोलते हैं। और उसी भूमिका पर अपने सभी अनुयायियों को वो स्थित करते हैं, अनुभव प्रत्यक्ष देते हैं। यही सद्गुरु का महिमा है। मैं कौन हूँ ये प्रश्न हम अपने आप से ही पूछे। मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ? क्या मैं केवल इंद्रियां हूँ? क्या केवल मन हूँ? क्या केवल बुद्धि हूँ? क्या मैं इसका संपूर्ण का समुच्चय जीव हूँ? जीव हूँ तो किसका अंश हूँ? कहाँ से आया हूँ? किसका अंश हूँ? आया कहाँ से, हूँ कहाँ और जाऊँगा कहाँ? इसका विवेक होते ही फिर मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस भूमिका तक इस जीव को जाना है। एकदम कोई नहीं जा सकता, अनंत जन्मों के संस्कार है। कोई कहाँ फंसा है? कोई इंद्रियों में फंसा है, कोई मन में फंसा है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कितनी बातें करें। और बातें करने को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब व्यवहार का समय आता है तब हम कहाँ तक पहुँचे हैं इसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जो जहाँ तक पहुँचा है वो अपने आप को वहीं सीमित कर लेता है। लेकिन सद्गुरु युक्ति से हम ये निश्चित कह सकते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और मैं अगर संपूर्ण विश्व हूँ तो फिर अब जैसे इस हाथ से मैं द्वैत का व्यवहार नहीं करता, उसी तरह इस विश्व के साथ अद्वैत और मैं ही हूँ इस अनुभव के साथ व्यवहार किया जाए तो हमसे विश्व भी प्रसन्न रहेगा। और विश्व प्रसन्न रहेगा तो ये विश्व का अंश प्रसन्न रहने से कौन रोक सकता है? तो यही इस विद्या का लाभ है। मैं कौन हूँ? जो जहाँ तक पहुँचा वो वही है, लेकिन अंतिमतः ये जीव ही शिव है, शिव का ही अंश है, इसका ये अंश है। जो इसमें है वही इसमें है। केवल धीरे धीरे प्रयास पूर्वक और अपने आप को यानी निर्मल शुद्ध और जिसे कहते हैं कि पर्टिकुलर परफेक्ट बनाते हुए एक निश्चय धारण करके
इस अनुभव में बैठना है, क्योंकि इसमें और इसमें अंतर नहीं है, ये एक ही है। धन्यवाद। नर्मदे हर। इसी तरह प्रेम बना रहे और कमेंट बॉक्स में आपका सदैव स्वागत है, ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे।